हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू राइज पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रे मूवी को। प्रे 2022 में अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर फिल्म है जो प्रेडिएटर फ्रेंचाइजी पर आधारित है। यह प्रेडिएटर मूवी की 5वीं इंस्टॉलमेंट है और पहली 4 फिल्मों का पिक्वल है, जिसे 1719 में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी ग्रेट प्लेन्स में सेट किया गया है। फिल्म ड्रैन ट्रेचनबर्ग द्वारा डायरेक्ट और पैट्रिक एसन द्वारा लिखा गया है। इस मूवी में एक स्किल्ड कोमांचे योद्धा नारू को दिखाया गया है जो खुद को एक हंटर के रूप में साबित करने का प्रयास करती है। वो अपने लोगों को एक इंसानों की तरह दिखने वाले और खेल के लिए इंसानों को मारने वाले एलियन से बचाने के लिए साथ ही फ्रांसीसी फर व्यापारियों से लड़ती है। मूवी के शुरुआत में सितंबर 1719 में उत्तरी ग्रेट प्लेन्स को दिखाया जाता है, जहां पर एक कोमान जनजात रहती है। उनमें एक नारू नाम की लड़की होती है जो अपने पालतू कुत्ते सारी के साथ में जंगल में कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही होती है, क्योंकि वह एक अच्छी मेडिक भी होती है और साथ में ही अपने कुल्हाड़ी से शिकार करने का प्रैक्टिस भी करती रहती है, क्योंकि इनका कबीला सर्वाइवल के लिए हंटिंग पर ही निर्भर था। पहले वो एम प्रैक्टिस करती है, फिर शिकार के लिए एक हिरन पर घात लगाती है, लेकिन जैसे ही वो इस पर वार करने वाली होती है तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें होने लगती हैं, जिससे हिरन से भागने लगता है और नारू का निशाना चूक जाता है। अब नारू फिर से अपनी कुल्हाड़ी को उठाती है और हिरन के पीछे भागने लगती है। उसका कुत्ता सारी भी उस हिरन का पीछा कर रहा होता है। तभी सारी की पूंछ एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। नारू अब सारी के पास में जाती है और उसकी पूंछ को ट्रैप से बाहर निकालकर उसकी पूंछ पर जड़ी बूटियां लगाती है जो वो हमेशा इकट्ठा करती रहती है। तभी उसे फिर से वही अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसको फॉलो करके वो एक पहाड़ी चोटी पर पहुंच जाती है। वहां पर जब वो आसमान में देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये कोई थंडरबर्ड है, लेकिन वो एक एलियन का आने वाला शिप होता है। फिर हमें नारू को उसके भाई तांबे के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर तांबे एक ही तीर में उड़ते हुए बाज को मार गिराता है, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा शिकारी होता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और तांबे उसे अपने कुतामिया के बारे में बताता है। कुतामिया का मतलब होता है कि अपने कबीलों के लिए बड़े शिकार की तैयारी करना, और ये उनके कबीले का रिवाज होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि तांबे के पिता उसको शिकार के लिए लेकर जाते थे, जहाँ पर उसने शिकार करना सीखा था, और तांबे को कुताबियाँ यानी कि बड़ा शिकार मिल गया था। यहाँ पर नारू अपने भाई को बताती है कि उसने आसमान में कुछ हलचल देखी है जो एक थंडरबर्ड की तरह दिख रहा था, और बताती है कि वो भी अपनी कुतामिया की प्रैक्टिस कर रही है। तांबे उसको बताता है कि कुतामिया को पाने के लिए उसे पहले एक बड़ा शिकार करना होगा, और वो शिकार उसका होना चाहिए जो तुम्हारा शिकार कर रहा हो, यानी कि उसे अपने शिकारी का शिकार करना होगा। अब नारू अपनी माँ आरुका के साथ में घर पे होती है, जहाँ पर इसकी माँ जड़ी बूटियों से दवा बना रही होती है, लेकिन उस दवा में कुछ जड़ी बूटियाँ नहीं मिलाई होती हैं, तो नारू उन्हें बताती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुमने जड़ी बूटियों के बारे में कहाँ से सीखा? तब नारू कहती है कि मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा है। नारू की माँ उससे कहती है कि तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो, पर तुमने शिकारी बनना ही क्यों तय किया है? नारू कहती है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मैं लड़की हूँ और शिकार नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर तांबे उस मरे हुए बाज को लेकर आता है और नारू की माँ नारू को कुछ जड़ी बूटियाँ लाने के लिए भेज देती है। अगले सीन में एक एलियन शिप को दिखाया जाता है, जिसको नारू ने पहले देखा था और थंडरबर्ड समझ रही थी। इस शिप से पृथ्वी पर आने वाला पहला प्रेडिएटर नीचे उतरता है और खुद को इनविजिबल कर लेता है। उधर जंगल में नारू और सारी को दिखाया जाता है जो जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उन्हें इनके कबीले के लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वो उनके पास में जाती है। वो लोग नारू को बताते हैं कि एक शेर ने उनके कबीले के एक लड़के जिसका नाम पूही है उसको उठा ले गया है। अब दिखाया जाता है कि तांबे और कुछ लोग उस लड़के और शेर को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को कुछ आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो तीर से उस तरफ निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन तांबे उन्हें रोक देता है और उस तरफ से नारू अपने कुत्ते सारी के साथ आती है। सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तब तांबे कहता है कि नारू किसी चीज़ को अच्छी तरह से ट्रैक कर सकती है और अगर पूही जिंदा हुआ तो इसे दवा पता है। तांबे नारू से कहता है कि तुम्हें उस शेर को ढूंढना है और सभी लोग पूही और शेर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक सांप को एक चूहा को पकड़ते हुए देखते हैं, जहां पर वो प्रीडिएटर इनविजिबल होकर खड़ा होता है और वो सांप उसको सेंस करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो प्रीडिएटर उस सांप को मार देता है और उसकी खाल को निकाल लेता है। अब इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि वो प्रीडिएटर इस अर्थ पर केवल शिकार करने और खुद को बेहतर साबित करने के लिए आया है। इधर नारू और बाकी सभी पूही को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें पूही जख्मी हालत में मिल भी जाता है, जिसको शेर ने केवल घायल करके ही छोड़ दिया था, जो कि काफी अजीब था क्योंकि शेर अपने शिकार को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता है। नारू उसे कुछ जड़ी बूटियां लगाती हैं और एक जड़ी बूटी उसे खिलाती भी है, जिससे उसका शरीर फ्रीज होने लगता है। अब वो सभी इस लड़के को वापस कबीले में ले जाने लगते हैं, लेकिन तांबे कहता है कि तुम सभी जाओ, मैं उस शेर को मारकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन नारू उसके साथ जाने के लिए कहती है और बताती है कि यहाँ पर केवल शेर ही नहीं है और भी कुछ है जो शेर को भी डरा रही है, नहीं तो आज ये लड़का जिंदा नहीं होता। तांबे उसको समझाता है कि उस लड़के को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम उन सभी के साथ वापस कबीले में चले जाओ, और बाकी सभी उस लड़के को लेकर कबीले की तरफ निकल जाते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तब रास्ते में नारू उस मरे हुए सांप को देखती है जिसको प्रीडिएटर ने मारकर उसका खाल निकाल लिया था। नारू वहाँ पास में उस प्रीडेटर के बड़े बड़े फुटप्रिंट को देखती है और सभी को बुलाकर इस फुटप्रिंट और सांप को दिखाती है, जिसे देखकर सभी कहते हैं कि ये भालू के फुटप्रिंट है।
यह सुनकर नारू कहती है कि हो सकता है कि भालू के फुटप्रिंट हो, लेकिन ये किसी बड़े भालू के पैरों के निशान है, और वो भालू अपने पिछले पैरों पर कैसे खड़ा रहा होगा और इस सांप की खाल को क्यों निकाला होगा। यह कहकर वो सबसे कहती है कि मुझे अपने भाई को इसकी खबर देनी होगी। जिसके बाद एक पाका नाम का लड़का नारू के साथ में तांबे के पास जाता है। तांबे के पास में पहुंचकर नारू से बताती है कि मुझे ट्रैप मिले हैं जो कि बहुत बड़े हैं। तांबे कहता है कि हो सकता है कि वो ट्रैप भालू की ही हो और मैं भालू से नहीं डरता। फिर नारू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो ट्रैप भालू के हैं और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि उसने एक सांप को मार कर उसकी खाल को निकाल लिया है। फिर तांबे नारू से कहता है कि खैर जो भी था, हमें पहले इस शेर से निपटना है और आगे चलने के लिए कहता है। वो लोग वहाँ पर लेट कर शेर का इंतजार करने लगते हैं। तब नारू उन्हें बताती है कि शेर के लिए हमें चारा रख कर उसका इंतजार करना चाहिए। तांबे उसकी बात को मान जाता है और नारू से कहता है कि यही तुम्हारे लिए बढ़िया समय है कुतामिया पाने के लिए, और रास्ते में चारा डालने के लिए चला जाता है। नारू और पाका एक पेड़ पर चढ़कर शेर का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक शेर पाका को खींच लेता है और नारू को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। नारू से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अचानक से नारू फिर से जंगल में कुछ चमकती हुई चीज को देखती है, जिससे उसका ध्यान शेर से हट जाता है और शेर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे नारू पेड़ से नीचे गिर जाती है और उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। अब अगले सीन में नारू को अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ पर लाया है। नारू अपनी माँ से शेर के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी माँ कहती है तांबे उसके पीछे गया है। यह सुनकर नारू तांबे के साथ में जाने के लिए कहती है और कहती है कि उसे मेरी जरूरत है। यह सुनकर उसकी माँ उससे कहती है कि अगर उसे तुम्हारी जरूरत होती तो वो तुम्हें यहाँ पर नहीं लाता, और उसे बताती है कि तुम्हारी दवा की वजह से पूही बच गया है। और नारू को बताती है कि कुतामिया का मतलब केवल अपने आप को शिकारी साबित करना ही नहीं, बल्कि अपने आप को जिंदा रखना भी है। तभी उन्हें बाहर से कबीले वालों की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो तांबे उस शेर को अकेले मार कर वापस कबीले में आ चुका होता है। अब कबीले का सरदार तांबे को वार चीफ का सम्मान भेंट करता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन नारू वहाँ से जाने लगती है। तांबे नारू के पास में आता है और उससे कहता है कि उस शेर को हमने मार दिया। यह सुनकर नारू कहती है कि उस जंगल में शेर के अलावा भी कुछ और है, और शेर के हमला करने से पहले मैंने पेड़ों के बीच में बिजली की तरह कुछ देखा था, और बताती है कि हमें वापस जाना चाहिए और उसे देखना चाहिए। तांबे कहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा और उसे मार कर वापस आ जाऊंगा। नारू कहती है कि मैं भी उसका शिकार करने जाऊंगी, लेकिन तांबे उसको मना कर देता है, जिससे इन दोनों में बहस हो जाती है। और तांबे नारू से कहता है कि उस शेर को हमने नहीं बल्कि मैंने अकेले ही मारा है, और तुमने केवल कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हुई। फिर तांबे वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब नारू सोकर उठती है तो उस चीज को ढूंढने के लिए अपने कुत्ते सारी के साथ जंगल में चली जाती है और जगह जगह से उसके फुटप्रिंट और ट्रेसेस को चेक करती है। दूसरी तरफ हम प्रेडिएटर को देखते हैं, जो एक भेड़िया का शिकार करके उसके रीढ़ को फाड़कर और सिर को काट कर अपने पास रख लेता है, और उसके सर के स्किन को किसी केमिकल से पिघलाकर उसके स्कल को अपने पास किसी ट्रॉफी की तरह अपने बेल्ट में रख लेता है और अपने आप को फिर इनविजिबल कर लेता है। इधर नारू अपने कुत्ते सारी के साथ आगे बढ़ रही होती है, तभी वह एक बड़े से मैदान में ढेर सारी मरी हुई भैंसों को देखती है, जिनकी खाल को निकाल लिया गया होता है। नारू यह सब देखकर बहुत दुखी होती है और उन भैंसों के लिए प्रे करती है। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी एक सिगार पर पड़ती है, लेकिन नारू को सिगार के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अब नारू जंगल में आगे बढ़ रही होती है, तभी वो एक दलदल में फंस जाती है और अपनी कुल्हाड़ी में बंधी हुई रस्सी की मदद से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद में वो अपने आप को पानी से साफ करती है और उसका कुत्ता सारी भी उसके पास में आ जाता है। तभी इन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों से छुपकर देखते हैं, जो कि एक भालू होता है। भालू को उनके वहां होने का एहसास हो जाता है, जिससे नारू उसको अपने धनुष से मारने के लिए निशाना लगाती है, लेकिन उसके धनुष की डोरी टूट जाती है और वो भालू उसकी तरफ आने लगता है। अब नारू जल्दी जल्दी से अपने धनुष के धागे को फिर से बांधने लगती है। तभी सारी भालू को चकमा देने के लिए भागने लगता है और वो भालू सारी का पीछा करने लगता है। नारू अब अपने धनुष को ठीक कर चुकी होती है और भालू के ऊपर निशाना लगाती है, लेकिन भालू बच जाता है और नारू भालू से बचने के लिए बीवरों द्वारा बनाए गए लकड़ी के डैम में छुप जाती है। भालू नारू को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, तभी वहाँ पर प्रेडिएटर आ जाता है, जो कि इनविजिबल होता है। प्रेडिएटर भालू से लड़ने लगता है और भालू बहुत देर तक प्रेडिएटर से लड़ता है, लेकिन प्रेडिएटर उसको मार देता है। भालू को मारने के बाद में प्रेडिएटर उसको दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है, जिससे भालू का सारा खून उसके ऊपर गिरने लगता है और प्रेडिएटर दिखने लगता है। नारू यह देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से नदी के पानी के सहारे भागने लगती है, लेकिन प्रेडिएटर को उसके वहां होने का एहसास हो जाता है और वो स्कैन करके उसको देख लेता है। अब नारू नदी के रास्ते से दूर निकल जाती है। नारू वहां से निकलकर जंगल में आगे बढ़ रही होती है, तभी उसके कबीले के कुछ लड़के उसको मिलते हैं, जो तांबे के कहने पर नारू को ढूंढने के लिए आए होते हैं। नारू उनसे कहती है कि मैंने उसे देखा है और वो कोई भालू नहीं है, वो बहुत बड़ा है, जो एक मुफिट की तरह दिख रहा था, और बताती है कि उसने मेरे सामने एक भालू को मारा है। यह सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नारू अपना मजाक बनता देख वहां से जाने लगती है, तो उनमें से एक वासाफी नाम का लड़का उसे रोकने लगता है और नारू से लड़ने लगता है और बांध देता है। तभी वहां पर प्रेडिएटर भी आ चुका होता है, जो कि इनविजिबल होता है और उन सभी को स्कैन करता है। अब वो सभी
नारू को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में एक जगह रुक कर आराम करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी चीज की आने की आहट होती है, जिससे ये लोग सतर्क हो जाते हैं और उस पर हमला करके उसको मार देते हैं। लेकिन वो एक छोटा सा जानवर होता है। उसके मरने के बाद में वासा पे उसको उठाने के लिए जाता है, जहाँ उसके ऊपर लेजर लाइट जलती है और जब तक ये कुछ समझ पाते प्रेडेटर उसे मार देता है। यह सब देखकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और बाकी के लड़के उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे वो दिखने लगता है और सभी को मार देता है। नारू वहां से अपने रस्सी को खोलकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर भागने लगती है और प्रेडेटर उसका पीछा करने लगता है। नारू जब भाग रही होती है तो भागते समय उसका पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है। नारू उस ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसके पास में प्रेडेटर आ जाता है, लेकिन उसको नहीं मारता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर फ्रेंच फर टैपर्स आ जाते हैं और नारू को बेहोश करके अपने अड्डे पे ले जाते हैं। नारू को जब होश आता तो देखती है कि उसकी कुत्ते सारी को भी उन लोगों ने बंदी बना लिया है। अब नारू फ्रेंच फर टैपर्स के सरदार को देखती है और उसे देखकर समझ जाती है कि इन्हीं लोगों ने सभी भैंसों को मारा था, क्योंकि उनका सरदार ठीक वैसा ही सिगार पी रहा होता है जैसा कि नारू ने भैंसों के पास में देखा था। अब नारू के पास में राफेल नाम का एक आदमी आता है और उससे प्रेडेटर के बारे में पूछता है। वो नारू को बताता है कि प्रेडेटर एक शिकारी है और वो एक ताकतवर शिकार की तलाश में है। तभी वो लोग तांबे को भी बाहर निकालते हैं, जो कि पहले से ही उनकी कैद में होता है। वो लोग उसके पेट पर चाकू से कट लगाते हैं और सभी एक साथ हंसते हैं। अगले सीन में नारू और तांबे को प्रेडेटर के चारे के लिए एक पेड़ से बंधा हुआ दिखाया जाता है और सभी टैपर्स पास में ही छुपकर प्रेडेटर के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी प्रेडेटर वहां पर आ जाता है और टैपर्स के पहली टीम को मार देता है। फिर वो टैपर्स की दूसरी टीम के पास में आता है, जिसे देखकर तांबे कहता है कि अब ये हमें मार देगा क्योंकि हम लोग इसके लिए चारा हैं। तब नारू कहती है कि नहीं, ये केवल ताकतवर चीजों को मारता है जिससे इसे खतरा होता है। फिर तांबे उसको बताता है कि उस दिन उस शेर को इसलिए मार पाया था क्योंकि नारू ने उसे पहले से ही घायल कर दिया था। फिर नारू से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम इस प्रेडेटर को मार पाएंगे। इस पर तांबे कहता है कि अगर इसका खून बहता है तो हम इसे जरूर मार सकते हैं। तो ये प्रेडेटर का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और टैपर्स की दूसरी छिपी हुई टीम के कुछ लोग बाहर आ जाते हैं और उसके ऊपर जाल फेंककर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रेडेटर उन सबको मार देता है और अपने आप को ट्रैप से आजाद कर लेता है। अब और कुछ टैपर्स उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। उधर नारू बियर ट्रैप का यूज करके दोनों की रस्सियों को काट देती है। फिर तांबे नारू से बताता है कि वो घोड़ा लाने के लिए जा रहा है और नारू अपने कुत्ते सारी को छुड़ाने के लिए चली जाती है। इधर प्रेडेटर एक एक करके सभी टैपर्स को मार रहा होता है। दूसरी तरफ नारू को टैपर्स के पेश में दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने कुत्ते सारी को छुड़ाने के लिए आई हुई होती है, लेकिन वहां पर और भी कुछ टैपर्स होते हैं जिनको नारू मार देती है और सारी को छुड़ा लेती है और सारी से तांबे को ढूंढने के लिए कहती है। उधर प्रेडेटर सभी टैपर्स को मार चुका होता है और घायल हो जाता है, जो किसी गैजेट की मदद से अपने घाव को भरता है। इधर नारू भी अपने घाव पर जड़ी बूटियां लगा रही होती है। तभी इसके पास में राफेल आता है, जिसका एक पैर कटा हुआ होता है और वो नारू से मदद करने के लिए कहता है। नारू उसकी मदद के बदले में उसकी गन को मांगती है। राफेल उसको अपनी गन दे देता है और उसे चलाने का तरीका भी बताता है। अब नारू इसके पैर पे जड़ी बूटियां लगाती है और उसको खाने के लिए एक जड़ी बूटी भी देती है, जो उसके शरीर को फ्रीज कर देगा, जिससे उसका खून ना बहे। तभी वहां पर प्रेडेटर आ जाता है और नारू छुप जाती है। प्रेडेटर को आता देख राफेल मरने का नाटक कर लेता है। प्रेडेटर राफेल के पास में आ जाता है और अपने थर्मल पावर से देखता है, लेकिन राफेल का शरीर ठंडा होने की वजह से उसे नहीं देख पाता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसका पैर राफेल के ऊपर पड़ जाता है, जिससे राफेल चीख देता है और प्रेडेटर उसे मार देता है। अब सारी भी वहां पर आ चुका होता है, जिसे प्रेडेटर मारने वाला होता है। तभी तांबे वहां पर आ जाता है और प्रेडेटर के ऊपर वार कर देता है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। मास्क नीचे गिरने की वजह से वो अपना निशाना नहीं लगा पाता है, क्योंकि उस मास्क से निकलने वाला लेजर एक पेड़ पे जा रहा होता है और उसका हर वार उस पेड़ पे जाकर लग रहा होता है। नारू यह देखकर समझ जाती है कि यह लेजर जिस चीज पर एम करेगी उसका निशाना उसी पर आकर लगेगा। कुछ देर परेशान होने के बाद में प्रेडेटर अपने मास्क को फिर से पहन लेता है। नारू गन से उसके ऊपर फायरिंग करती है, लेकिन गन काम नहीं करती है, क्योंकि राफेल के बताने के हिसाब से नारू ने गन को फायर नहीं किया था। अब नारू चिल्लाकर प्रेडेटर का ध्यान अपनी तरफ करती है और तांबे उसके ऊपर हमला कर देता है। तांबे प्रेडेटर के ऊपर कई बार हमला करता है और उसको बुरी तरह से घायल भी कर देता है, जिससे प्रेडेटर अपने आप को फिर से इनविजिबल कर लेता है। तांबे नारू से वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि प्रेडेटर अपना शिकार तांबे को समझ रहा होता है। तभी प्रेडेटर तांबे को मार देता है और प्रेडेटर नारू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तांबे लास्ट में फिर से प्रेडेटर के ऊपर भेड़िए के स्कल से हमला कर देता है, जिससे प्रेडेटर का ध्यान बट जाता है और नारू वहाँ से भाग जाती है। नारू अब अपने आप को पानी से साफ करती है और वहीं पास में ही आराम करने लगती है। तभी उसे नदी की दूसरी तरफ टैपर्स का सरदार दिखाई देता है और वो उस सरदार के पैर को काट कर प्रेडेटर के चारे के रूप में इस्तेमाल करती है। नारू उस जड़ी बूटी को खा लेती है, जो खून को ठंडा कर देता है, जिससे प्रेडेटर उसको देख ना पाए। तभी प्रेडेटर वहां पर आ जाता है और टैपर्स के सरदार को मार देता है और उसके सर को उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी पीछे से नारू प्रेडेटर के सर में गोली मार देती है, जिससे उसका मास्क फिर से नीचे गिर जाता है और वो इस मास्क को लेकर भाग जाती है।
नारू प्रेडेटर के मांस को एक दलदल के पास में सेट कर देती है, जहां पर वो पहले एक बार फंस चुकी होती है। अब प्रेडेटर वहां पर आ जाता है और नारू से लड़ता है। नारू और उसका कुत्ता सारी प्रेडेटर से बहुत देर तक लड़ते रहते हैं और लास्ट में नारू प्रेडेटर को इस दलदल में गिरा देती है, जिससे प्रेडेटर फंस जाता है और अपने लेजर बीम से नारू के ऊपर निशाना लगाने लगता है। और यही प्लानिंग नारू ने की होती है। नारू ने प्रेडेटर के मांस को इस प्रकार से सेट किया होता है कि उसकी लेजर बीम सीधे प्रेडेटर के सर पर आ रही होती है और जैसे ही प्रेडेटर शूट करता है उसका तीर घूमकर खुद उसके सर में आकर लग जाता है और वो मर जाता है। अब अगली सुबह में नारू प्रेडेटर के कटे हुए सर को लेकर अपने कबीले के पास में जाती है और ये देखकर नारू की माँ बहुत खुश होती है। वहाँ पर उनके कबीले का सरदार आता है और नारू को वार चीफ के सम्मान से सम्मानित करता है। और यही सपना नारू बचपन से देख रही थी, लेकिन इस सपने को पूरा करने में उसने अपने भाई सहित कई लोगों को खो दिया था। नारू सभी को आने वाले खतरों के लिए आगाह करती है और कहती है कि उन्हें अपने लिए अब नया घर ढूंढना होगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में फिल्म में जो कुछ भी हुआ उसका केव ड्राइंग दिखाया जाता है और लास्ट में ड्राइंग से ही दिखाया जाता है कि नारू के कबीले की तरफ एलियन के ढेर सारे जहाज आ रहे हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।